तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरोना के कर्मवीरों को, सेना के शूरवीरों का सम्मान। जो लगातार हम कह रहे हैं कि एक युद्ध जैसे हालात हैं, तो भाई सेना तो अपना काम कर रही है। सेना को तो हम हर रोज 24 घंटे 365 दिन सलाम करते हैं। आज सेना सलाम कर रही है, आज सेना के सलाम का दिन है। सलाम किसको? कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना के योद्धाओं को, डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस को। कोरोना योद्धाओं का सम्मान पर जी न्यूज पर लगातार सुबह से आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से, क्योंकि अक्रॉस इंडिया हर राज्य में जो फ्लाई पास्ट है जो शुरू हुआ, वो अक्रॉस इंडिया मतलब जयपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल से ये तस्वीर है। वहां पर कोविड-19 का क्योंकि इलाज होता है, मतलब देश भर के जिन जिन अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज होता है, कोरोना के खिलाफ जहां जहां लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर फूल बरसा रही है सेना। वायुसेना, नौसेना, थल सेना, कहीं आर्मी बैंड प्ले किया जा रहा है। शाम के टाइम आप ये देखिए 3 तस्वीरें, लेह में शिनूक हेलीकॉप्टर, राजपथ में हकिलिस और मरीन ड्राइव में हमने आपको दिखाया सुखोई 30 MKI, चेतक सुखोई 30 MKI, मिग 29, जगुआर, शिनूक, मतलब ये तमाम फाइटर जेट जो हैं, लड़ाकू विमान, वो सम्मान पर्व बना रहे हैं कोरोना योद्धाओं का। शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार सुबह से देश भर के तमाम राज्यों में कोविड-19 से लड़ने वाले तमाम अस्पतालों पर इसी तरह से फूल वर्षा करवाई जा रही है। हमारे साथ जीवीएल, मुझे बताया जा रहा है जीवीएल नरसिम्हा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवीएल जी, गुड मॉर्निंग। शानदार तस्वीरें, शानदार सुबह। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है भारत। सबसे पहले सचिन, आपको और अमन, आपको और जी न्यूज के सभी दर्शकों को संडे मॉर्निंग में सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूं। आज की जो सुबह की तस्वीर है, ये दिल को छूने वाली, दिल को खुश करने वाली और हौसला बढ़ाने वाली और बहुत ही सुंदर चित्र है। सभी घर में रहकर मुझे एक्चुअली आप एक रिपब्लिक डे का अनुभव हो रहा है। एक्चुअली एक देशभक्ति का, एक तरह से एक देशभक्ति का भाव भी केवल मेरे मन में नहीं, मैं समझ रहा हूं आप सब पैनल में जितने लोग हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन और इतना बड़ा डिस्प्ले तो ये शायद रिपब्लिक डे पे नहीं करते कि भैया ये इतना बड़ा रिपब्लिक हो क्या गया। आई एम सॉरी, मैंने आपको बीच में रोका, पर दुनिया ये तस्वीरें देख के कह रही होगी इतनी बड़ी तस्वीरें तो हम रिपब्लिक डे पे नहीं देखते कि कहां श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज देखिए, आज कोई हम आमतौर पर सेलिब्रेट करने वाली कोई दिन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के युद्ध हम कोरोना के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इसमें देश के सभी नागरिक शामिल है और इसमें सबसे आगे योद्धा के तौर पर डॉक्टर और हेल्थ कर्मी, सरकार के कई कर्मी, पुलिस और ये सब लोग जो काम कर रहे हैं हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, खास तौर पर जो अस्पताल में मरीजों के इलाज करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रखना भी उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वो सब स्वस्थ रहें, ये हमारी चिंता भी है। जैसा हम अपने सेना के हर सैनिक को हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, सुरक्षित देखना चाहते हैं, ताकि वो हमारी सुरक्षा करें। आज देश की नागरिक, देश की जनता, ये सभी डॉक्टर, सभी हेल्थ कर्मी, सैनिटेशन के कर्मी, वर्कर्स और पुलिस कर्मी, उन सब की एक तरह से शुक्रिया अदा कर रही है और दूसरी ओर उनको सुरक्षित देखने की, उनसे सेवा, देश के सेवा ज्यादा वो कर सकें, उसकी एक तरह की जनता आज उम्मीद रखकर उन सबको नमन कर रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, युद्ध जैसे हालात हैं, प्रतीक करने की अदृश्य दुश्मन का हम सामना कर रहे हैं और सेना के लिए, कर्नल टिक्कू, सैनिक बलों के लिए हम सबके तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। जी वेल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम लगातार, जो कर्नल थापर ने जिस चीज का जिक्र किया था कि ये वॉर लाइक सिचुएशन ही तो है, युद्ध जैसे हालात हैं, और ये सेना के जो शूरवीर हैं वो अलग अपनी जगह काम कर रहे हैं और कोरोना के योद्धा भी उन शूरवीरों सेना से कम तो है नहीं। लेकिन कर्नल टिक्कू, मैंने जिस चीज का जिक्र किया कि एक अदृश्य दुश्मन है, अदृश्य ताकत है कोरोना, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ अदृश्य ताकत देंगी कोरोना वॉरियर्स को उस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए। जी देखिए, ऐसा है, जब भी देश के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है
और हमने तो मेरे ख्याल से अपने जीवन में ये पहली बार देखा है कि जो पूरा विश्व इस पैंडेमिक से जूझ रहा है और भारत जो दुनिया का सबसे नंबर दूसरा आबादी के लिहाज से देश है, घनी आबादी है, 1.4 बिलियन पीपल यहाँ रह रहे हैं और आप सब उनको एक घर में बैठने के लिए पिछले 40-45 दिन से बताया गया है ताकि लोगों की जान बच जाए। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा आप पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ देखेंगे कि उससे पहले आपने स्पेनिश फ्लू आया था, वो 100 साल पहले आया था। तो ये अद्भुत ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे ताकि देश का मनोबल बरकरार रहे, ताकि देश ये सोचे कि हम इस लड़ाई में भी एक साथ हैं, एकजुट कर काम कर रहे हैं। तभी तो 40 दिन हो गए, नहीं पता लगा ना जी। मतलब हम लोग सोचते हैं कभी कभी सबसे बड़ी दो दवाई हम लोग सोचते हैं कर्नल टिप्पू कभी कभी इख्तियार किए। एक तो वो जब हमने थाली वगैरह बजाई एक साथ, तो मनोबल की इसीलिए तो भारत जाना जाता है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं थापर, इसीलिए तो भारत जाना जाता है, इसीलिए तो भारत जाना जाता है और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जीत जाएंगे हम। मतलब ये जंग एक ऐसी है। हम लोग पता क्या होता है सचिन, हम लोग जब भी डिबेट्स करते हैं, जब भी हम इस तरह से आके एंकरिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत आसान होता है सवाल उठाना। बहुत आसानी से लोग आएंगे, सवाल उठा देंगे, सरकार ये नहीं कर पा रही, सरकार वो नहीं कर पा रही। आप सोचिए 136 करोड़ की आबादी को 40 दिनों तक लॉकडाउन करना और उस लड़ाई का नेतृत्व करना कोई आसान काम थोड़ी ना। नंबर 1। नंबर 2, 40 दिनों तक उस मोमेंटम को बिल्ड रखना, उस ताकत, वो लड़ाई उसी कड़ाई के साथ 40वें दिन भी लड़ी जा रही है। 136 करोड़ देशवासियों को साथ में लेकर उस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए ही तो ये तस्वीरें। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने इवेंट बना दिया है, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, आप लोगों ने इवेंट बना दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, अब या तो रो करके धो करके इसी तरीके से आंसू बहा करके जैसे पूरी दुनिया में चल रहा है उस तरीके से लड़ाई को लड़ लो। लड़ाई तो सभी लड़ ही रहे हैं, देखिए डॉक्टर्स भी लड़ रहे हैं, तमाम चीजें भी लड़ रही, या फिर मनोबल बढ़ा करके पूरी दुनिया को दिखा करके 136 करोड़ एक साथ हो सकते हैं और उनकी सेना भी एक साथ है, उस तरीके से लड़ाई को लड़ लो। इसी वजह दो ही से तरीके हैं ना, इसी वजह से तमाम रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ सबसे पहले जीतेगा हिंदुस्तान। बताइए, मतलब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है कोरोना से। कहा जा रहा है सितंबर में, अक्टूबर में जाकर संभवतः लड़ाई खत्म हो जाए और केसेस आने, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हिंदुस्तानी। सबसे पहला मुल्क कोई होगा पूरी दुनिया में जो कोरोना को हराएगा, वो मुल्क होगा हिंदुस्तान। ये तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं और कर्नल थापर इसी वजह से बता रही हैं, इन तस्वीरों की वजह से। ताली थाली भी है, यहां ऐसी तस्वीरें भी हैं और पूरा देश एकजुट है। कर्नल थापर, कर्नल थापर आवाज आ रही है आपको? जीवेल, ये सवाल आपसे है। जीवेल, ये मेरा सवाल आपसे है। ताली थाली भी है, फूल भी है, पूरा देश एकजुट भी है और इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भाई भारत लड़ कैसे रहा है। विश्व गुरु की छवि बनकर उभरी है कोरोना के संकट काल में भारत की। अमन, भारत ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया है और उस नेतृत्व के पूरे 130 करोड़ 35 करोड़ की देश की जनता ने जो दिया है और हर वर्ग से जो समर्थन मिला है, हर प्रदेश सरकार से, जो इसमें कई विपक्ष दलों की द्वारा चलाने वाले सरकार हैं, इसके बावजूद भारत के इतिहास में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। ऐसे समय में भी नहीं है जो 60 के दशक में, 70 के दशक में, जब एक ही पार्टी की सरकार पूरे देश में रहते थे, तब भी इस प्रकार का समर्थन, इस प्रकार का नेतृत्व भारत ने नहीं कर सका। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इसमें एक स्मॉल पॉक्स की जो वायरस थी, देश में 25 साल तक इस वायरस हमको सताता रहा और पूरे विश्व से ये गायब होता रहा 50-60 के दशक में। लेकिन भारत में 1974 में 74 में 15,000 लोग मारे गए, 65,000 लोग इसके व्याधि के ग्रस्त हो गए हैं। तब पूरे विश्व से गायब हो रहा था, लेकिन हम आखिरी देश थे इस वायरस से लड़ने में, और वो भी विश्व की सहायता से। आज हम विश्व को एक तरह से नेतृत्व दे रहे हैं। ये बड़ी एक
भारत की छवि में जो विश्व में अंतर आई है, मैं मानता हूं ये अभी का शायद चर्चा का विषय नहीं है कई लोगों के लिए, बट लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर होगा। मैं खुद इस पर लिख रहा हूं, क्योंकि जो भारत उस समय बिना विदेशी सहायता के, विदेशी फॉरेन एक्सपर्ट्स के सहायता के बिना और उनके आर्थिक सहायता के बिना जो अपनी हेल्थ लड़ाई नहीं लड़ सकती थी, जब पूरे भारत में कांग्रेस की सरकारें हुआ करते थे, आज भारत ने एक नया रूप पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। ये मैं मानता हूं, ये हम सबको गर्व महसूस करने वाली विषय है। पर लेकिन और लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, राजनयिकों को लेकर के तमाम वो नागरिक जो कि बाकी देशों के थे, उनको लेकर के यहां से जो है विमान जो है वापस स्पेशल सर्विसेज के लिए विमान वापस जा रहे थे, तो बहुत से ऐसे देश के नागरिक थे जिन्होंने कहा कि फिलहाल जब तक ये संकट नहीं खत्म हो जाता, इसमें अमेरिका के नागरिक भी थे, इटली के नागरिक थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि हमारा वीजा, हम यहां पर रहना भी पसंद करेंगे क्योंकि यहां पर हम ज्यादा सुरक्षित हैं। और ये उन देशों के नागरिक थे जहां की स्वास्थ्य सेवाएं भारत से कहीं ज्यादा संपन्न है। कर्नल थापर, अब आपको आवाज आ रही है? क्योंकि ये जंग तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जब जब याद आएंगी, जी आ रही है उस वक्त, हाँ, ये तस्वीरें जब जब सामने आएंगी तब तब हम याद करेंगे इस जंग को हमने किस तरीके से लड़ा था और इस जंग का अगुवा कौन था। देखिए, इससे पहले जो कहा गया कि हमने बिना किसी की आर्थिक मदद या और किस्म की मदद लिए हुए अपना ये जंग लड़ा है, मैं तो कहता हूं हमने मदद की है बाकी देशों की, करोड़ों रुपए की मेडिसिन हमने भेजी है, आर्थिक योगदान किया है और हम इस स्थिति से बाहर निकल गए हैं जब हमें किसी और की मदद की जरूरत पड़े। ठीक है, ये आपदा इतने बड़े स्केल पर आई है कि हमारे कुछ संसाधन कम पड़ गए, लेकिन आने वाले टाइम में हम इस तरह से सक्षम हो जाएंगे कि ऐसे किसी भी थ्रेट से, ऐसे किसी भी भयानक स्थिति से हम पूरी तरह से जूझने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम अपने सारे लोगों को बाहर के मुल्कों से वापस हिंदुस्तान में ले आए, हमने अपने मुल्क में जो रह रहे हैं उनको छोड़ने का प्रबंध किया है, तो इससे ज्यादा हम एक लिमिटेड जो हमारे पास संसाधन है उनको देखते हुए हम और क्या, मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं पूरे मेडिकल के लोगों से और पुलिस कर्मियों से और अच्छा, डॉक्टर कर्नल थापर, मैं आपके पास आ रहा हूं, सीधा अमित प्रकाश का रुख करेंगे, सीधा अमित प्रकाश का लड़ाई में। अमित ओवर टू यू। ये फॉर्मेशन देखिए आप, MiG-17 का फॉर्मेशन इस वक्त, Mi-17 इस वक्त आपको ये दिख रहा होगा एम्स के ठीक ऊपर से, ऐतिहासिक तस्वीर। और इस तस्वीर को देखने के बाद अब कुछ कहना बचता नहीं है। आप सोचिए, एम्स के ठीक ऊपर से इस सम्मान के साथ ये Mi-17 हेलीकॉप्टर अभी गुजरा है। और मैं आपको बता दूं सचिन कि इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी ये फॉर्मेशन यहाँ से आना शुरू हुआ है, अभी इसके पीछे कुछ और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स फॉलो करते हुए आएंगे, लेकिन ये तस्वीर सबसे पहली। और इस वक्त आसपास के जितने लोग हैं उनकी निगाह इस वक्त आकाश पे है, क्योंकि इस वक्त देश के एम्स अस्पताल को सलामी देता हुआ भारतीय वायुसेना का कि ये शूरवीर इस वक्त गुजर रहे हैं आकाश से। और मैं जो आवाजें इस वक्त सुन पा रहा हूं, उसमें दूर से ही हेलीकॉप्टर के आने की जो गड़गड़ाहट होती है, जो आवाज होती है, उसको मैं सुन पा रहा हूं। अब ये इस वक्त पता नहीं चल रहा कि किस दिशा से वो हेलीकॉप्टर Mi-17 एम्स के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन इस वक्त वो आवाज और नजदीक आती हुई सुनाई दे रही है। आपको ये तस्वीरें सीधी मैं जरा एक बार घुमा के भी दिखाना चाहता हूं। ये पूरी तस्वीर देखें सामने आप, एम्स के गेट के ठीक सामने कई डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी ऑफ करके और घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ अभी रुके हुए हैं उस फ्लाई पास्ट को देखने के लिए इस वक्त। और अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीर आपने देखी सचिन, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एपिसेंटर है ना एम्स, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र है ना एम्स, और एम्स ही तो है जो कोरोना को हरा रहा है। आज पूरे देश भर में जो भी केसेस हैं, कोरोना को मात दे रहा है सबसे बड़े स्तर पर एम्स, लड़ाई का एपिसेंटर है एम्स, इसलिए सबसे ज्यादा पुष्प वर्षा तो एम्स पर ही होगी ना अमित।
बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल आपने ठीक बात कही और इसलिए एम्स पर सबकी निगाहें। आप ये सोचिए इस वक्त, और आप अभी अमन कह भी रहे थे, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, इतिहास के पन्नों में, विश्व के इतिहास के, न सिर्फ भारत के इतिहास के, विश्व के इतिहास के पन्नों में दुर्लभ तस्वीरें सदियों के लिए दर्ज हो जाएंगी। और अभी आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जिस वक्त हम ये लड़ाई तो जीत जाएंगे, लेकिन इस जीत के बाद जब ये तस्वीरें आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, उस वक्त ये दुनिया याद करेगी, ये विश्व याद करेगा कि भारत ने इस लड़ाई को कैसे लीड किया, भारत ने इस लड़ाई को कैसे स्ट्रैटेजिकली एक एक करके उस लड़ाई में दिल्ली के आरके पुरम की तस्वीरें, और ये बात हमारी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के आरके पुरम की तस्वीरें हैं, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से राजपथ की तस्वीरें, एम्स की तस्वीरें, ये आरके पुरम इलाके की तस्वीरें हैं, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग जगह, पूरे देश में अलग अलग जगह फाइटर जेट्स जो हैं वो पुष्प वर्षा करते हुए, यहाँ पर भी फ्लावर पेटल्स मेरे ख्याल से शायद किए जा रहे हैं। सचिन, मिग है, M17 है, और उसके अलावा हमने शिनूक देखा, ग्लोमास्टर देखा, ट्रांसपोर्ट सुखोई 30 देखा, जितने ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं वो देखे। तो ये अपने आप में इसलिए अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ये 26 जनवरी की तरह लग रहा है, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इससे 26 जनवरी पे तो इससे ज्यादा जो है फ्लाई पास्ट होता है, ज्यादा फॉर्मेशंस होती है। ये देखिए, आज से पहले, आज कोई दिन थोड़ा ना ऐसा है, आज कोई एयरफोर्स डे नहीं है, आज कोई ऐसा कोई आर्मी दिवस नहीं है कि जिस दिन खास तौर पर जो है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा हो। आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा, और जब जब इस लड़ाई का जिक्र आएगा, आज अंदाजा लगाइए कि इस 3 तारीख का भी जिक्र आएगा, और इस 3 तारीख का जिक्र इसलिए आएगा, दिल्ली के आरके पुरम से तस्वीर है जहां पर इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए पुष्प वर्षा की जा रही है। और जब जब ये 3 तारीख का जिक्र आएगा, तो साथ ही साथ कर्नल तेज टिक्कू इसलिए भी जिक्र आएगा कि 3 तारीख को तीनों सेनाओं ने एक साथ ये सम्मान पर्व मनाया था, और 136 करोड़ भारतीय उसके साथ थे। ये अपने आप में एक नया त्योहार। अच्छा, एक चीज अगर ऐड करूं कर्नल टिक्कू, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, जब लड़ाई लंबी होती है, बड़े लंबे समय तक जब लड़ाई खिंचती है, क्योंकि ये लड़ाई भी 40 दिन हो चुके हैं, तो थोड़ा हौसला टूटता है, थोड़ा मतलब मोरल थोड़ा टूटता है, थोड़ा नकारात्मकता का माहौल आता है। ये सब हो रहा है हमारे साथ, 40 दिन हो चुके हैं, बड़ा दुश्मन, कड़ा दुश्मन, लंबी लड़ाई, संकट का समय, अदृश्य दुश्मन। और ये युद्ध में भी होता है, अभी भी युद्ध जैसे हालात है, लंबी लड़ाई है, थोड़ा नकारात्मकता का माहौल है, थोड़ा सा मोरल टूट रहा था। ये तस्वीरें एक तरीके से बूस्टर होंगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, अब 5वें गियर में फिर से लड़ाई शुरू। बहुत ही जबरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है देश के मनोबल को ऊंचा रखने का, देश को मोटिवेट करने का। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका कि पूरे देश के सशस्त्र सेनाएं आपको ट्रिब्यूट पे कर रही हैं, आपको होमेज पे कर रही हैं, आपको अप्रिशिएट कर रही हैं। इतने सारे पूरे देश में हर प्रकार के जहाज चलाकर, हर प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट चलाकर, हर प्रकार के हेलीकॉप्टर्स चलाकर, मोस्ट मॉडर्न हेलीकॉप्टर जो दुनिया में है वो चला करके हम आपको सलामी कर रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं और आपको सलामी दे रहे हैं। और इससे उनका मनोबल तो डेफिनेटली ऊंचा हो जाएगा। और देश में भी जो देश में भी मैं एम्स के ऊपर एक सेकंड कर्नल साहब, मैं एक सेकंड आपको रोकूं, क्योंकि एम्स के ऊपर इससे पहले हमने देखा था कि M17 थे, इस वक्त ये सुखोई फॉर्मेशन हम नजर आ रही है। ये हमने मुंबई में भी देखा था, और इस वक्त दिल्ली के एम्स के ऊपर से सुखोई फॉर्मेशन सैल्यूट करती हुई, हैट्स ऑफ करती हुई कोरोना वॉरियर्स। तो दिल्ली के एम्स से आप देख रहे थे सुखोई 30 MKI, आपने शिनूक देखा, आपने चेतक देखा, आपने सुखोई 30 MKI देखा, MiG-29, MiG-17, जगुआर। ये कोरोना योद्धाओं का सम्मान पर्व है। एयर सैल्यूट दिल्ली के एम्स से एक बार फिर से देखिए सुखोई का एयर सैल्यूट। ठीक है, कर्नल टिक्कू अपनी बात पूरी कीजिए। कर्नल टिक्कू, एयर सैल्यूट। जी, मैं ये कह रहा था, तो हर प्रकार का एयरक्राफ्ट, हर प्रकार के जहाज, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके देश ने कोरोना वॉरियर्स
की हौसला अफजाई करी है, उनका मोराल बढ़ाने की कोशिश करी है, और साथ में देश को इकट्ठा एक साथ करने का एक मौका है, एक साथ करने का एक अटेम्प्ट है, क्योंकि पूरा लद्दाख से लेकर तिरुवनंतपुरम तक ये सब चीजें हुई, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे देश में सब लोगों ने देखा, और पिछले 2 घंटे से देश जो है एक ही चीज देख रहा है, एक ही काम कर रहा है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत चीज है, और मैं मानता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है देश के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए। यही सरकार की भूमिका, यही नेतृत्व की भूमिका कि लड़ाई लंबी है और जो कोरोना योद्धा है उनका मनोबल ना टूटे, उनको चार्ज अप रखना भी तो जरूरी है। इसलिए ताली थाली से लेकर कोरोना योद्धाओं को सम्मान से लेकर ये एयर सैल्यूट सेना का, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लड़ाई लंबी है, प्रधानमंत्री जिक्र कर चुके हैं। बिल्कुल अमन, ये लड़ाई लंबी है, और अब देखिए जैसा दिन बढ़ता जाता है तो एक तरह से एक तरह की उन प्रोफेशनल्स में, डॉक्टर्स में भी एक टायर्डनेस आने की एक डर है, मतलब कब तक इससे लड़ते रहेंगे। तो इसलिए उनको, और कई लोग महीने तक घर नहीं गए हैं, डॉक्टर्स और कई हेल्थ कर्मी घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर जाने में खतरा है, और दूसरे लोगों को यदि उनको संक्रमण हो जाता है तो घर के परिवार को भी इससे खतरा होता है। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रीट्वीट किया है जिसमें एक महिला डॉक्टर घर लौटती है 3 सप्ताह के बाद, और जिस प्रकार के एक भावुक एक दृश्य जो हमारे सामने दिखता है, यह मैं मानता हूं ये आम परिवार की, एक हेल्थ प्रोफेशनल्स की परिवार की स्थिति है ये। तो इसलिए उनके प्रति धन्यवाद देना, उनके मनोबल ऊंचा करके रखना। मैं सचिन, हम लोग आजकल जितने भी लोग इस वक्त जी न्यूज का ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, एसी चलाते होंगे रात को, भाई गर्मी लगती है, अब लोगों ने एसी ऑन कर दिया। मैं सोचता हूं जो स्वास्थ्य कर्मी है जीवीएल, जो पीपीई किट पहन रहे हैं, मतलब 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में वो 6 से 8 घंटे, उसको 10 मिनट नहीं पहन सकता कोई आदमी। वो पीपीई किट जो होती है उसमें 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में आप वो पहनते हैं, फिर आप उन इलाकों में जा रहे हैं वो पीपीई किट पहनकर 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में। बहुत आसान है कह देना कि सलाम हम लोगों, मतलब वो उन लोगों के योगदान को सलाम, लेकिन उनकी चीजों को समझना, वो लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए। स्वास्थ्य कर्मी क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले 16-16, 18-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, घर में वापस नहीं जा पा रहे हैं। घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बच्चों को ना कोरोना हो जाए, बड़े मां बाप है उनको ना कोरोना हो जाए। 16-16, 18-18 घंटे की सचिन ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस वाले। डॉक्टर्स क्या ड्यूटी कर रहे हैं इस कोरोना के संकट काल में। पीपी किट का मैंने जिक्र किया, 40 से 42 डिग्री, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि अमन आप 10 मिनट नहीं पहन सकते पीपी किट में। वो 42 डिग्री टेम्परेचर में पीपी किट को पहनते हैं, 6 से 8 घंटे, मतलब 6 से 8 घंटे पीपी किट उनको पहननी पड़ती है। हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन में रिस्क के साथ वो लोग जा रहे हैं। मतलब नंबर 1 अपनी जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं, नंबर 2 हमारे आपके लिए जा रहे हैं, नंबर 3 जो मैं लगातार सुबह से कह रहा हूं, सेना अपना काम कर रही है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, जहां आपको कोरोना वॉरियर नजर आए बस सलाम करिए उन लोगों को। वो कोरोना वॉरियर चाहे पुलिस के रूप में है, चाहे डॉक्टर्स के रूप में, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में है, वो इस वक्त संकट के काल में, जो फूल देख रहे हैं ना आप, संकट के काल में वो सबसे बड़े योद्धा हैं जिनकी वजह से आपकी और हमारी जान बची हुई है इस वक्त। और ये बेशकीमती फूल हैं जिस वक्त जो नजर आ रहे हैं, ये बेशकीमती फूल है। नीचे एम्स के बाहर नजर आ रहे थे वो जो फूल ऊपर से बरसाए गए, और ये अभी भी हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है जो ऊपर की तरफ से जाता हुआ नीचे फूल बरसाता हुआ। तो जीवीएल, इसी बात को मैं ऐड करूं, अपनी बात पूरी कीजिएगा अमन की बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए, कि हम ये लड़ाई जीत जाएंगे, ये तस्वीरें भी रह जाएंगी, इन तस्वीरों का जिक्र भी हम करेंगे कि हमने कैसे जो है दोनों हाथ बांध करके एक दूसरे का साथ दे करके लड़ाई लड़ी। लेकिन उनका क्या कीजिएगा सर, जो इस हाल में भी हमें पत्थर मारते रहे, या वुहान को क्लीन चिट देते रहे, दिल्ली पर सवाल खड़े करते रहे कि देखिए आरोग्य ऐप से हमें चुरा रहे हैं, या अब ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन आगे ना जाने कितने आएंगे बाकी है, उनको ये तस्वीरें थोड़ा ना पच रही होंगी जीवीएल। नहीं सचिन और अमन, आपने जो कहा कि ऐसे कुछ नकारात्मक सोच पालने वाले लोग हर सोसाइटी में रहते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, और ये लोग काफी खुद
खुद कुछ मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन पूरे माहौल को खराब करने के लिए इस प्रकार अपने जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है उसका दुरुपयोग करते हैं। बट लेकिन उनकी चिंता करने का, उनके बारे में सोचने का यह समय नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अंत में जनता समझ जाती है कौन लोग देश के लिए, देश के प्रगति के लिए लोगों की जान बचाने की काम कर रहे हैं, कौन लोग बिगाड़ने की काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं आज के दिन कम से कम जब हम एक पर्व जैसा मना रहे हैं, हमारे सैनिक बल एक बड़े एग्जाम्पल पूरे देश के सामने रख रहे हैं, उनको हेल्थ कर्मी को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। कम से कम आज के दिन हम ऐसे नकारात्मक सचिन ने सवाल क्यों पूछा? चिंता न करें तो मैं समझता हूं बेहतर होगा, क्योंकि मन खराब होने के अलावा नहीं, मन खराब होता है। लेकिन सचिन ने यह सवाल क्यों पूछा मैं बताता हूं। कर्नल टिक्कू, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सचिन ने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर शांति काल होता है तो दुश्मन मुल्क की मदद करने वाले, मतलब शांति काल में सब चीजें हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब युद्ध काल है तब आप देश का साथ नहीं दे, तब आपकी असलियत, आपकी वफादारी पता लगती है। ट्रू, वेरी। कोरोना काल, संकट काल में जो देश के साथ नहीं खड़ा ना, वो पता लग रहा है और सबका हिसाब रखा जा रहा है इस समय। मत खड़े हुई ना सरकार के साथ, किसने खड़े? देश के साथ तो खड़े रहिए। काफी देर से मेरा सोचना ये है, सोच जो पहले कर्नल टिक्कू, उसके बाद कर्नल थापर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले कर्नल टिक्कू। देखिए, अब कई सालों से ऐसे तत्वों की जो देश के अंदर हैं, उनकी असलियत देश के सामने आ चुकी है। नहीं तो कौन देशभक्त होगा जो इस समय इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है कोरोना के बरखिलाफ, जबकि पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, और वो इस प्रकार के इल्जाम गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। मुझे हैरानगी हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये आपको ट्रैक करना चाहेंगे। आपको वैसे ही ट्रैक किया जाता है। दुनिया में अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साधन इतने बढ़ गए हैं कि कोई व्यक्ति नहीं है जो ट्रैक नहीं हो रहा है। ये तो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आप इसको भी इस काम को भी अपना दुश्मन मान रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। और मैं मानता हूं कि ये लोग जो ऐसी बात करते हैं हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, और देश को इनका सब पता चल गया है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बस 2 सेकंड लूंगा। देखिए, हमारे देश में पिछले 70 साल से एक प्रथा चल रही थी कि अगर थोड़ा सा भी सिविल सोसाइटी में कोई झगड़ा हो, पत्थरबाजी हो, वायलेंस हो, तो हम एकदम से यहाँ पर एक सिस्टम चलता था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से आर्मी को बाहर बुलाती थी कि भाई हमारे बस का नहीं है कंट्रोल करना, आप कंट्रोल कीजिए। इस समय क्या हुआ, पूरे देश के अंदर एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां आर्मी को बुलाया गया। हालांकि वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ इस बार भी, शाहीन बाग से लेकर अभी तक तो कितनी बार वायलेंस हुआ। तो इस बार आर्मी ने नहीं आई है, पुलिस को अपना काम करने दिया है, और पुलिस इस पर लेकिन ये सोच का फर्क है ना। कोई पत्थर बरसा रहा था, आज फूल बरस रहे हैं। वो पत्थर बरसाने वाले क्या सोच रहे होंगे? नंबर 1। नंबर 2, मैंने फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, शांति काल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध काल में, जब युद्ध जैसे हालात हो, तब आप देश के साथ नहीं खड़े हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है, फिर नोट किया जाता है और सब कुछ याद रखा जाता है। जो पत्थर बरसा रहे हैं, ठीक है, जीवीएल हाथ खड़ा कर रहे हैं। जीवीएल, मैं आपके पास आता हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं आपके पास ही आऊंगा और आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि उन तक ये संदेश, उन तक ये तस्वीरें जाना बहुत जरूरी है। और ये तस्वीरें जितनी वो देखेंगे, ये तस्वीर देख करके जितना वो जलेंगे, हम ये बताएं, उतनी ही तेजी से और उतनी ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से लड़ाई कोरोना। कर्नल थापर, आप भी रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, वापस। कर्नल थापर, आप भी रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.